तो n का मान क्या है? ठीक है, हम आपको बहुत प्यार से बताएंगे, पहले समझो। दो तीन चीजें को समझना है, दो चार क्वेश्चन में समय लगेगा, उसके बाद आप भी खेलोगे, कहोगे सब फर्जी है। समझो, बच्चा पढ़ तो बहुत अच्छे से लेता है। एक चीज समझो, ये PRT/100 ये खेला होता है, और इस खेला में सबसे बड़ा रोल बच्चा इस पोर्शन का होता है। मतलब जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ RT को कैलकुलेट कर लेंगे एज ए परसेंटेज, तो ये 100 गैबे हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि परसेंटेज मैंने बोल दिया। तो RT से परसेंटेज कैलकुलेट करके प्रिंसिपल में जहां गुणा करेंगे वो साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। समझना मेरी बात, पहले क्वेश्चन को पहले समझो। मान लो हमसे कोई कहते 2000 रुपए हैं प्रकाश सर तुम्हारे पास, और कहते 5% के हिसाब से 3 वर्ष का SI निकालो। तो प्रकाश सर अब ये सब दुनिया भर का नहीं करेंगे, 5% 3 साल, तो सीधे 15% निकालेंगे। किसका? 2000 का। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 15 दूनी 30, 300 रुपया आंसर आ गया। मेरी बात को समझो, ये लिखना नहीं होगा बच्चा, वो 2G लोग लिखते हैं, हम ही 2G हैं, पर हम बता रहे हैं। धैर्य रखना, थोड़ी देर में समझ में आएगा। पेशेंस के साथ कहता है 3000 रुपए पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज। अच्छा ये बताओ, 3000 5%, 3000 5%, तो 5% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 30 पंजा 150, 30 पंजा 150, अरे एक ही वर्ष तो है, अब तो ये लगाओ। तो 30 पंजा 150, तो बच्चा समझ गया, तो 150 ऐसे लिखो, बाकी खेला देखेंगे। फिर कह रहा है मिलने वाला साधारण ब्याज 2000 रुपए पे 5% की दर से n वर्ष, तो R और T, तो T तो n है, 5%, तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 20 पंजा 100, और n का गुणा कर दो। तो जहां गुणा कर दोगे तो ये 100n हो जाएगा। तो मिलने वाला साधारण ब्याज और ये का जो अंतर है, जो इसका अंतर है, वो 150 रुपए कम है, तो 150 यहां चिपका दो, बस खत्म। एक लाइन का क्वेश्चन। मम्मा क्या कहती है, ये 150 रुपया इधर आएगा, तो ये 300 हो जाएगा, बराबर 100n के, तो n इज इक्वल टू 3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3 हो जाएगा। पर कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा, वो परेशान मत हो, धैर्य रखें। देखिए, हम बहुत इजी वे से सिखाएंगे, आपको बस पढ़ना है। चलिए, तो आई होप हमारी ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ गया है। मोहित जी जल्दी जल्दी बोलिए, चंदन यादव जी जल्दी बोलिए, फिर हम स्पीड लाएं अपने सेशन में, क्योंकि 50 क्वेश्चन कराने हैं। गोरेलाल जी, सारी किताबें होंगी, धैर्य रखना है अच्छे से। एक चीज समझो फिर से, हमने क्या किया, पहले 3000 पर 5% की दर से 1 वर्ष, तो 3000 का 5% निकाल लिया, जो कि 150 आया। अरे बोलो हाँ, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 30 पंजा 150 लिख दिया। फिर कह रहा है 2000 का 5%, तो 2000 का 5% 100 होता है, कितने वर्ष, तो n वर्ष। और दोनों का अंतर, फॉर्मूला ये लगा रहे हैं, पर हम RT करके कैलकुलेट करते हैं। तो अंतर कितना है, 150, बस खेल गए। चले, एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है, थोड़ा सा टफ होता है बच्चा, धैर्य रखना, इसमें खतरा होता है। भाई किताब के हिसाब से जब पढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, अब चाहे खतरनाक क्वेश्चन पहले आ जाए, धैर्य रखना, बस हम आपको मोहब्बत से समझाएंगे। सारा खेल इस क्वेश्चन में धैर्य का है। देखो, पहले 100 रुपए की एक राशि एक ऋण के रूप में दी गई, जिसे 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में वापस किया जाना है। ब्याज की दर बताइए। धैर्य रखना, पहले हम शॉर्टकट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक लॉन्ग कट बताएंगे जिससे आपको संतुष्टि मिले। देखो, पहले 100 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई, 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में, मतलब इंस्टॉलमेंट है। ये तो है नहीं कि हमने डाउन पेमेंट कर दिया, ये लो भैया 100 रुपया हुआ, 20 रुपया तुम रखो, अब 80 बचा, नहीं। देखो, पहले जो रकम पर पहले मैंने ब्याज जो पड़ेगा वो 100 रुपए पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट है, जो है आपने तो कैश पेमेंट कुछ किया ही नहीं। फिर क्या हुआ, 20 रुपए दे दिए, तो अब 80 रुपए में पड़ेगा।
फिर 20 रुपए दे दिए तो अब 40 में पड़ेगा, फिर 20 रुपए दे दिए तो 20 रुपए पे पड़ेगा। और उसके बाद आप समझ गए, एक सेकेंड, 100 80, फिर 20 60, फिर 40, फिर 20, अब कुछ बचा ही नहीं तो मुद्दा ही खत्म, वो तो जीरो ही हो गया बच्चा। इसको मोहब्बत से जोड़ लो, इसको मोहब्बत से जोड़ोगे तो 100 ये हो गया, 80 60 240 और 60 300 रुपया हो गया। मतलब एक तरीके से ब्याज अब 300 पे कैलकुलेट कर लो। कुछ नहीं, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, समझना मगर प्यार से। अब जो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो उसमें प्रिंसिपल आपका 300 रुपए होगा, रेट ये तो निकालना ही निकालना है। अब टाइम को समझो, टाइम के हिसाब से तो ये कैलकुलेट कर लिया 1 मंथ, तो मंथली है वो 6 मंथ नहीं, वो तो यहां सब काउंट ही हो गया। तो मंथ एक ही रखेंगे, ऊपर 1 और बटा 12 कर देंगे और गुणा 100। अब तो ब्याज की दर पूछी गई ना, ब्याज की, 1 मिनट, 100 रुपए की राशि, 100 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई जिसे 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में वापस करना है। तो ब्याज की दर क्या है? तो 20 रुपए की मासिक किस्त है, ठीक है, तो 20 रुपए किस्त है तो 20 यहां। अब इसे कैलकुलेट करो मोहब्बत से, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से ये 4 बार में गया, यहां आया तो R बराबर 80% आ गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 80% इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। धैर्य रखना एक लेवल होता है इन क्वेश्चनों का और हमें चीजों को समझना चाहिए। चलिए एक बार रिपीट करेंगे और चीजों को समझाएंगे। कहता है 100 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई जिसे 20 रुपए की 6 मासिक किस्तें। अब 20 रुपए की 6 मासिक किस्तें तो देखा जाए 6 गुणे 20 120 रुपया हुआ। तो जो ये ब्याज में SI गया, पहले समझना मेरे बात, एक एक स्टेप को फिर समझो। 100 रुपए की एक राशि एक ऋण के रूप में दी गई, पहला जो ब्याज पड़ेगा 100 रुपए पे, आपने 20 दे दिया 80 पर, फिर 20 दे दिया 60 पर, फिर 20 दे दिया 40 पर, फिर 20 दे दिया, फिर 20 दे दिया तो कोई ब्याज ही नहीं, मुद्दा ही खत्म। तो एक तरीके से ये इंस्टॉलमेंट, मतलब जो पैसा एक तरीके से ब्याज पड़ रहा है वो 300 रुपए में। अब एक चीज देखो, 20 की कितनी किस्तें दी? 6 किस्तें दी। तो जब 6 दिया तो 120 रुपए, कर्जा तो 100 रुपए का था, तो जो साधारण ब्याज गया आपसे वो 20 रुपए गया। अब ये किस पे? तो प्रिंसिपल 300, फिर R, फिर टाइम में तो 1 लिखेंगे, 12 इंटू 100 अपॉन दिस। अब 99% बच्चा इसमें कंफ्यूजन में रहता है कि सर इतना शॉर्टकट कैसे? नहीं, अब आप समझो कैसे लगाते हैं। देखो आपको चीजों को समझना है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में आता है बच्चा। किसमें आता है? बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और इसे सॉल्व करना पड़ता है। समझो, पहले आपको ब्याज 100 रुपए पे देना होगा, रेट निकालना है, टाइम 1 मंथ है, अपॉन 100। 1 मंथ तो 1/12, ये ऐसे बनता है। फिर आपने 20 दे दिए तो अब बचा कितना? 80 रुपए। अब 80 पर रेट R है 1/100, ऐसे चलता है बच्चा। फिर 20 दे दिए तो 60 रुपए, रेट 1/100 12। फिर आपने 20 दे दिए तो 80, रेट 20 दे दिए तो 40। पहले समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, शुरुआत में ही आ गया तो समय लग रहा है 12। फिर 20 दे दिए तो 20, रेट इंटू 1/100 फिर 12, और फिर दे दिए तो मुद्दा ही खत्म। अब देखा जाए ब्याज में आपने कितना पैसा दिया, तो ब्याज में देखा जाए 20 की 6 किस्तें, तो 20 रुपया ही ब्याज में गया। कितना गया? 20 रुपया ब्याज में गया। तो ये 20 ऐसे, एक्चुअल में ऐसे किया जाता है, समझ रहे हो ना मेरे भाई। फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो डायरेक्ट करने वाले महान लोग होते हैं वो R 100 12 को कॉमन ले लेते हैं। R
100 गुणे 12 कॉमन ले लिया और बाकी सब में 1 1 है, तो ब्रैकेट के अंदर आया 100, 80, 60, 40, 20। ये तरीका है इसलिए बता रहे जिससे आप समझ जाओ। बाकी बच्चा अब ये वही हो गया जो ये लिखा है, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा लिखा जाता है उसको लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि पहले 100 रुपए पे ब्याज पड़ा, फिर 20 दिए तो अब 80 पे पड़ेगा, फिर 20 दिए फिर 60 पे पड़ेगा, फिर 20 दिए तो फिर 40 पे, फिर 20 दिए तो 20 पे। ये एक तरीका होता है। 80% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी आप समझ गए। अब तो मुस्कुरा दो। चलिए खेला स्टार्ट होगा क्योंकि अभी 5-6 क्वेश्चन सस्ते वाले होंगे। सस्ते में सबको मजा आता है और ज्यादा बच्चे लाइव देखते हैं कब, जब क्वेश्चन सस्ते होते हैं। बिल्कुल मनोज पटेल जी, आपकी बातों को समझ लिया गया। अब खेला स्टार्ट होगा बच्चा। अभी इस टाइप का इंस्टॉलमेंट के 2 खतरनाक क्वेश्चन और आएंगे, वहां पर भी हम बड़े प्यार से बताएंगे। कोई नहीं पढ़ाता एसआई का इंस्टॉलमेंट, फॉर्मूला ही बताएगा टीचर, और कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी लगता भी नहीं है, ठीक है। तो हमने कई तरीके से बताया, धैर्य रखकर। चले अब देखो सस्ते क्वेश्चन। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 का 4 साल का ब्याज कितना होगा। प्रकाश टेक्निक क्या है समझो मगर प्यार से। हमने कहा है एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, पर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऐसे होता है और RT को हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसे प्रिंसिपल से गुणा कर देंगे, तभी तो हम दूसरों से अलग होंगे। कैसे समझो, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1500 है। बोलो हाँ। 8% साधारण ब्याज की दर से कितने साल है, 4 साल। तो 8 रेट है, टाइम 4 है, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32। तो इस वैल्यू का सिर्फ 32% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, 32%। इसमें भी हम कई कला बता सकते हैं, पर आपको 32 का पढ़ा आता है, वरना हम कई कला बताएंगे, समझना भी। देखना परसेंटेज से 2 जीरो गया। अब यहां 15 का पढ़ा आपको आता है कि 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 तय 45, 3 48, 480। अब आपको लग रहा होगा कि प्रकाश सर अब क्या बताएंगे। बच्चा इसी का तो नाम है, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। अब देखो ये सस्ती वैल्यू है, तो तुम्हें तो लग रहा है इजी है, टफ होता तो फिर कैलकुलेशन होती, तो उसकी भी कला समझो। जैसे 1500 गुणा 32%। अभी लग रहा है चीजों को समझना, हो सकता है खुशी मिले आज नहीं तो कल। तरीका क्या है कि ये इवन है, ये ऑड है। पहले परसेंटेज से 2 जीरो गैप कर दो। अब ये 32 का आधा कर दो और 15 का डबल 30 हो गया। अब देखो, अब हम 3 गुणा 16 करना हमारे लिए आसान है, सीधे 480। आप देख रहे हो 16 तय 48। तो ये अभी लग रहा है कि नहीं कि फर्जी है, अभी आपके लिए यही अच्छा है। आज की डेट पे शायद कोई क्वेश्चन खतरनाक आए जिसमें इस टाइप की कैलकुलेशन आपको खुशी देगी। आई होप हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। चले चौथा नंबर क्वेश्चन लगाइए इस किताब का मोहब्बत से। अभी 50 क्वेश्चन होंगे बच्चा, और कुछ क्वेश्चन फर्जी हैं तो उन्हें हम ऐसे ही खत्म करेंगे तेजी के साथ। कहता है 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। अब ये फर्जी हो गया ना, 8% 5 साल, तो 8 40%। किसका निकालोगे, 1800 का। मुद्दा खत्म। तो 1800 ऐसे लिखो, 40% निकाल दो। क्या करते हैं, परसेंटेज 2 जीरो खा जाते हैं। 18 चौकू 72 होते हैं, एक ठो जीरो लगाओ। 720 फर्जी क्वेश्चन 4-5 है, उसके बाद तो हाई लेवल के। अब जैसे ये क्वेश्चन भैया प्यार से पढ़ाता हूं, इसीलिए अपना अपना तरीका होता है। कहता है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज। अब देखो 2500, 4%, 3 साल, तो कुछ नहीं करना, 2500 ऐसे रख लो, 4 ते 12% निकालना है। तो बच्चा परसेंटेज से 2 जीरो गए। अब आप यहां गुणा करने में सक्षम हो, मान लो नहीं सक्षम हो तो 12 का आधा 6 करो और 25 का डबल 50 करो। अरे बोलो हां।
समझ गए ना? तो ये तरीका होता है और चीजों को समझना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोहब्बत सीखेंगे। छठा क्वेश्चन लगाइए और देखिए क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग, ठीक है बच्चों। खुशी मिलेगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि 50 क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो खुशी मिलती है। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, अब तो कानपुर में आ गया हूं, तो कानपुर में ही रहता हूं अभी। चलिए अभी 6 महीने तक जीवन में कानपुर में ही। 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश करने पर ब्याज। फर्जी क्वेश्चन सर, कैसे? 3750 ऐसे लिखना। अब देखना इस बार कैलकुलेशन में मजा आएगी। लोगों को लगता है कि टीचर मूर्ख होता है, लोगों को लगता है, हम जानते हैं ना कैसे आपका इलाज करना। अब देखना इस क्वेश्चन में मजा आएगी। 4% 5 वर्ष का तो गुणा कर लो, 20% आएगा ना, 20%। अब एक चीज देखो, ये क्वेश्चन कई तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल तो 2 का गुणा है, मान लो ये वैल्यू बड़ी होती, कुछ उल्टी सीधी वैल्यू होती, तो इसको हम कुछ ना कुछ बदल देते। अभी तो ये इजी हो गया कि परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब 375 दूना तो सभी को मालूम है बच्चा कि भैया गुणा कर लो, 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 1 15, समझ गए ना? और वैसे भी 750 होता है, तो ये भी फर्जी क्वेश्चन है। हाँ मान लो कुछ आलतू फालतू वैल्यू होती, पहले समझो, जैसे यही 375 गुणा, पहले समझना, और यहां लिखा होता 28%। कितना लिखा होता है? 28% लिखा होता। मेरी बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों। अब 28, तो आप जल्दबाजी में आप 28 का टेबल नहीं पढ़ पाओगे। मान लो 28 का पढ़ भी लिया, हम 38 कर दे रहे, तो फिर कष्ट होता है। तो फिर बच्चा दिमाग क्या लगाता है कि इसको डबल करो। जब इसको डबल करोगे तो ये 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7500। और 28% का आधा हो जाएगा 14 पर, मतलब 14 परसेंटेज से 2 जीरो। अब 14 गुणे 75 करना, ये एक आसान बात हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये चीज आपको सिखाएंगे धैर्य पूर्वक, ठीक है। तो छठे के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग मोहब्बत से लगाइए, युद्ध स्तर पे। सभी लोग युद्ध स्तर पे 7वां नंबर क्वेश्चन लगाइए और धीरे धीरे हम लोग चीजों को सीखेंगे। बिल्कुल सूर्यांश जी, विनोद जी, गोरेलाल जी, ठीक है, आदित्य वर्मा मेरा भाई। नहीं थोड़ा तेज चलो, वो चलेंगे, समय के अनुसार चला जाता है, आप एकदम नहीं भागते, ठीक है। एक तो बहुत दिन बाद वैसे भी क्लास ले रहे हैं और स्पीड एकदम नहीं बढ़ाएंगे, मोहब्बत से सिखाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे मोहब्बत से। कहता है अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज। अब देखो इस क्वेश्चन में दिमाग लगा लो, 5 15%, 5 15%, तो 1440 का 15% यहां निकालो। मेरी बात को समझो सर कैसे किया। अरे आरटी का परसेंटेज लिखा तो है। अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से 1650 4% वार्षिक दर से उधार लिए, कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष का खेला आप समझ गए, 5 15% ये और 1650 4 12% ये। अब देखना मेरी कलाओं को आप चीजों को समझोगे, हो सकता है आपको खुशी मिले। धैर्य रखना क्योंकि हम 2G टीचर हैं। समझो 1440 गुणा 15 हम जल्दबाजी में नहीं कर पाते, तो इसको आधा कर लिया। 1440 को हमने आधा कर लिया तो ये 720 हो गया। जब इसको आधा किया तो इसको डबल कर लिया तो ये 30% हो गया। मेरी कैलकुलेशन समझना भी। 1650 ये 12, तो इसका आधा कर लो 6% और इसको डबल कर दो तो 16 दूनी 32 और 1 3300 हो गया। अब देखना कैलकुलेशन में आपको ये तरीके से खुशी मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। परसेंटेज 2 जीरो खा गया,
परसेंटेज 2 जीरो खा गया। अब चाहो तो यूनिट प्लेस देख लो, सबके अलग अलग है। ठीक है कि भैया 3 दूना 6, इसके लास्ट में 6 आएगा, 6 18, इसके लास्ट में 8 आएगा। बाकी आप समझ गए, जिसके लास्ट में 4 वही आंसर। तो गाइस हो सकता है आपको खुशी मिल गई होगी हमारे तरीके से। तो 414 इसका आंसर होगा। जरा कमेंट पे भी देखो, थोड़ा सा सब हमें करना पड़ता है। बिल्कुल मेरे भाई, हम अपने तरीके से ही बताएंगे। ठीक है, हम जल्दबाजी में नहीं आएंगे। गलत करें टेक्निकल जी, क्योंकि एक एक चीजों को समझाना है, टाइम पास वाला काम नहीं है। अब देखो सर, आपने 15 का गुणा, क्या हमें 15 का पढ़ा नहीं आता था? हमें आता था। मान लो यहां टफ वैल्यू होती, यहां वैल्यू अलग होती, तो आपके माइंड में एक नई चीज बता रहे हैं कि भैया इसका आधा, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो खाता है तो 2 जीरो खाने टाइप के बना लो भाई। इसका आधा करोगे, इसको डबल, तो इसमें जीरो आ गया, तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया। ये चीज सिखाना चाहते हैं। अब 1650 गुणे 12, तो वो बात की बात है, पर परसेंटेज 2 जीरो, तो 1 जीरो मिला, 1 जीरो नहीं, तो दिमाग क्या लगाया? 12 का आधा 6, इसका डबल, इसमें 2 जीरो आगे खा गया, मुद्दा खत्म। अब देखो 3 दूना 6, इसके इकाई का अंक 6, 6 18, इसका इकाई का अंक 8, जोड़ा तो 4, क्योंकि ऑप्शंस पे नजर थी कि पहले क्या यूनिट प्लेस 4, दूसरे का 6, फिर 8 जीरो। अगर 2 3 सेम सेम होते यूनिट प्लेस में, तो भैया 72 त्याएं कौन नहीं जानता, 33 छक्का कौन नहीं जानता। समझ गए? चले तो सीखेंगे मोहब्बत से। 8वां लगाइए प्यार से, और दोस्तों सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करो। ठीक है, आप याद रखना, भर भर के क्लास होने वाली है। टाइम कल से प्रॉपर डिसाइड हो जाएगा, एक ही टाइम पर क्लास चलेगी आपकी, फिक्स हो जाएगा। आज बहुत दिन बाद क्लास लिया है, वो भी कानपुर में आके, तो अभी सेटअप बिल्कुल प्रॉपर हुआ नहीं है, धीरे धीरे करके सही करते हैं। कहता है 950 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित समान ब्याज। फर्जी क्वेश्चन हो गया सर, कैसे भाई? 990 रुपए लिखा है, 5 गुणे 16 मतलब 80%, क्योंकि 80% हमने सीधे बताया, वही खेला ही होता है। तो 16 पचे 80%, 16 पचे 80%। बस अब यहां कुछ नहीं करना, ऑप्शंस पे नजर मारना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये 2 जीरो गए, 972, जिसके लास्ट में 2 वो आंसर। अब देखो किस में है, तो एक ही ऑप्शन है 792, वही आंसर हो गया। अब के तो 9 का मल्टीपल, दुनिया मल्टीपल, वो सब सिखाया है बच्चा। ठीक है, बहुत से लेक्चर है, तो भाई यूपीएससी तो आर एस अग्रवाल पढ़ ही रहे होगे, मेहनत तो कर ही रहे होगे, और ये भी एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 792, बाकी गुणा कर लेना। अब एक आ गया लॉलीपॉप। देखो ये था अभी कांस्टेबल के क्वेश्चन, भाई किताब में जो है। अब फिर से आ गया यूपीएससी वाला क्वेश्चन। तो अब आ जाओ इस खेले पे, इस क्वेश्चन को करो, अपना धैर्य रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ओरिजिनल वे में है, और अब आपको महसूस होगा। जो जल्दी करो जल्दी करो, सब कराएंगे मेरे भाई, मिक्स एंड एलिगेशन भी करा देंगे। चलिए, तो वो घड़ी आ गई है टेक्निकल टेक राहुल जी कि इस क्वेश्चन को करना है। 9वां नंबर, एक खतरनाक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। देयर आर सो मेनी प्रोसेस इस क्वेश्चन के, तो हम बड़ा इजी बताएंगे। एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 6% पर, और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपए, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 600 रुपए। तो मूल राशि का पता लगाइए। देखो आप चाहो तो इसमें x मान लो, या एलसीएम लेकर एक वैल्यू मान लो, सबसे सॉल्व होता है। हम एक x से करके दिखाते हैं, जिससे आपको सीखने को मिले। बाकी वैरायटी थोड़ी देर में आप सीख जाओगे। देखो मान लिया कोई चीज x है, पहले समझना, अभी वैरायटी है वो भी दिखा देंगे। एक निश्चित राशि में 1/3 हिस्सा 3% में, अब इसका 1/3 तो x/3 कितना परसेंट? 3% में। समझ रहे हो? ठीक कह रहा है। 1/6 हिस्सा 6% में,
तो 1/6 तो x बाई 6 कितना 6% में, खेला देख रहे हो आप। फिर उसके बाद क्या है शेष, तो शेष तो देखो एक चीज समझो, 1/3 1/6 तो इसका अर्थ होता है कितना, आधा ही होता है मेरे भाई। सर ऐसा कैसे, एलसीएम लोगे, अरे मेरे भाई एक में से 1/3 1/6 घटा लो, वैसे आधा ही होता है, बाकी चेक कर लेते हैं, 6 2 इतना 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 ही आएगा। तो जो 1/2 है, ये चीजें अभी लिख देंगे, आपको समझा देंगे क्यों इतनी जल्दी हमने बता दिया, वो भी बता देंगे। 8%। अभी चीजों को समझना, भावनाओं में 1% भी बहे तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर से देखो, एक निश्चित राशि में 1/3 हिस्सा, तो x का x/3 कितना परसेंट 3%, फिर x/6 6%, और फिर जो बचा वो x/2 जो कि 8% हुआ। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों का, तो हम कह रहे हैं आरटी होता है, तो 3 वर्षों में तो यहां प्लस लगा लो ऐसे, और साल है कितने 3, तो सभी में 3 का गुणा हो गया, नॉट ए बिग डील। ब्याज कितना मिलता है 600 रुपए मिलता है। अब देखो कितने मोहब्बत से होगा। अब एसआई का क्वेश्चन थोड़ा तो मोहब्बत करो मेरे भाई, थोड़ा तो करो। देखा जाए ये 1 हो गया, 6 से भाग दिया, ये भी 1 हो गया, भाग दिया तो 4 हो गया, तो 4 5 6 ऐसे काउंट कर लो। और इसमें कौन सा रॉकेट साइंस चाहिए भैया, काउंट कर लो। ठीक है भाई, 3 से भाग दिया 1, 6 से भाग दिया 1, यहां 4 आया, सब में x है, तो जोड़ लो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा जोड़ नहीं तो है, तो 6% आ गया। एक तरीके से x का 6% कैलकुलेट करना है, क्योंकि सभी को जोड़ोगे बात एक ही आती है। ठीक है, कितना साल है 3 साल है, तो 3, ये जो 3 साल है इसके साथ मतलब यहां 3 का गुणा, तो 3 से भाग दे दो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये आ गया कितना 200 आ गया, हाँ 200 आ गया। अब एक चीज समझो, ये x ऐसे रखा, खेल जाओ खेल जाओ, 200 ऐसे, परसेंटेज का 100 यहां आएगा, नीचे 6 आ जाएगा, बाकी काट लो, तो ये वैल्यू भी 100 आ गई, ये 3 आ गई, 10,000/3, तो तुरंत ऑप्शन में जाओ, क्योंकि 3,333.33 ऐसे चलेगा, तो 3,333 रुपए इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगा होगा प्रकाश सर ने ये बहुत बड़ा बताया, नहीं, ये बहुत आराम से बताया, इसे बड़ा नहीं कहते। देखो आप खुद ही देखो, सबके 10-10 हजार आंसर आ रहे हैं, तो सारे गलत बच्चे आंसर दे रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे ने, गोपाल जी ने सही आंसर दिया है। तो वही चीजें हैं कि हमें जब सीखना होगा तो हम कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे। फिर से समझो, एक निश्चित राशि में 1/3 हिस्सा x/3 3%, x/6 6%, तो बचा हुआ रिमेनिंग तो घटा के x/2 8%, साल कितने हैं 3, और ब्याज में मिला 600। तो हमने क्या किया, मोहब्बत से x का 6%, 600/3 करोगे तो 200 रुपए आएगा, क्योंकि वो वाला 3 से भाग दोगे, 200 परसेंटेज मतलब 6/100, तो 100 का इधर गुणा होगा, 200 × 100/6। बाकी आप समझदार हैं। चलिए मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। 9वें के बाद 10वां लगाइए, 9वें के बाद 10वां लगाइए और अच्छे से सीखिए। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी बच्चे को चाहिए पहले व्हाट्सएप करना, फिर उसके बाद जब लगेगा तो कॉल करना। ठीक है दोस्तों, धैर्य रखना, सब कुछ सिखाएंगे। अभी आदित्य जी लखनऊ में कोई क्लासेस नहीं, ठीक है अभी नहीं, ऑफलाइन अभी थोड़ा रोका हुआ है। चलिए, ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने। हर एक क्वेश्चन पे आपको धैर्य रखना है। पवन महस को 2400 रुपए 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपए 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पे कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम का 1200 मिला, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कोई टीचर का कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। हम आपको असली बात बताएं, फॉर्मूला ये लगाएंगे,
या तो ऐसे करके लगा दो, बात बराबर आएगी। समझो, अगर हम ऐसे करके लगाएंगे तो 3R%, तो परसेंटेज 2400 का 2, चलो लिख के दिखा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सिंपल सा लगेगा। 2400 का 3% R वर्स, क्योंकि यहां हम डायरेक्ट करके 2 जीरो गैप कर देते, 72R लिख सकते हैं, पर वो बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद 3600 रुपए, 5 साल है, क्या कह रहे हैं, 5 साल है ना। चलो ये परसेंटेज चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट R%, ठीक है। और कितना मिला, 1200 रुपए। बच्चा इसको कैलकुलेट करना है, इसमें कोई टीचर का कोई रॉकेट साइंस मेथड नहीं काम करेगा। परसेंटेज बस वो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, जो ये लाइन लिखी है उसके बाद वाली लाइन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 24 72R हो जाएगा, 36 पंजा 180R हो जाएगा, इज इक्वल टू 1200, इज इक्वल टू 1200। इसको जोड़ोगे दो ऐसे, 18 7 25, 252R बराबर 1200। तो बस अब 1200 अपॉन 252। अब ज्यादा मेहनत के चक्कर मत पड़ना, आपको ख्याल रखना है किसका, ऑप्शंस का। ज्यादा चक्कर में नहीं, बस काटो पीटो नहीं। अब ये ऐसे सिंपल सा भाग दो मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शंस पे ध्यान देके, पहले ऑप्शन में 5 4 4 ऐसे चल रहा है, तो 5 से गुणा करो तो ज्यादा हो जाएगा, 4 ऐसे करो तो 4 दूना 8, 25 चौका 100, 4 बार में गया, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, 192। फिर ऑप्शंस पे नजर मारो तो 4.3 लिखा है, 4.7, तो पॉइंट लगाओ। अगर हम यहां 0 बढ़ाते हैं तो 3 से गुणा तो 750, मतलब 7 वाले में जाएगा, 4.7 समथिंग आंसर। तो ये मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो राइट आंसर इज दैट 4.76%। आधे स्टेप गैप हो सकते हैं, सिर्फ आपको लिखकर इसलिए दिखाया गया है कि आप सीखें, ठीक है। बाकी तो हम आजकल लाल लाल दिख ही रहे होंगे, यही सत्य है। बोलो हां। समझ गए कि नहीं समझे, पहले ये बोलो। दोस्तों ये चीज क्लियर हो गई। बाकी चीजें कल से या परसों से, जैसे यूपीएसआई का हो गया, आपका RS अग्रवाल हो गया, किरण हो गया, तीनों की टाइमिंग 1-2 दिन में डिसाइड करेंगे। 1-1 घंटे ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं कि लंबी क्लासेस खींचे, ऐसा नहीं। 1-1 घंटे की क्लासेस पर डेली। ये चीज क्लियर हो गई, बोलो हां। चले 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग मोहब्बत से। सभी लोग 11 नंबर क्वेश्चन लगाइए मोहब्बत से। तो ये तरीका है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यूपीएसआई का 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है बच्चा, और आप भी जानते हो, ठीक है। दमन चौधरी आपका कमेंट पढ़ लिया है हमने, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो पढ़े हुए हैं हमारे। बाकी प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर जाकर चेक कर लो। 11 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे। पहले समझना है इसकी गरिमा को। कहता है, अजय ने अपनी जमा पूंजी 1 वर्ष में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 रुपए और 5 साल में इतना। तो मूल राशि क्या है? तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है और ये टाइप वाइज क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, टाइप वाइज। समझो कितने प्यार से, 2 वर्ष में 1120 रुपए और 5 वर्ष में। अच्छा, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखना कि हम अंत में स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत शुरुआत में स्लो पढ़ाते हैं, अंत में स्पीड बढ़ाते हैं। अजय ने अपनी जमा पूंजी 1 वर्ष में निवेश की। राशि 2 साल में 1120 रुपए, 5 साल में इतना। मूल राशि कितनी है? अब देखो खेला क्या होता है, हमेशा याद रखना कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। मतलब चीजों को समझना कैसे, 2 वर्ष में ये, 5 वर्ष में ये, तो 3 वर्ष में ब्याज में कितना मिला,
तो इनको घटाने से प्राप्त हुआ 180 रुपए, क्योंकि 1300 में से 1120 बनिया आदमी 180 आ गया सीधे। 3 वर्ष में 180, तो 1 वर्ष में 60, 2 वर्ष में 120, तो 2 वर्ष पहले जाएंगे, 120 इसमें घटा दो, या जो भी प्रिंसिपल है उसमें 120 जोड़कर ये आया। दैट्स वाई प्रिंसिपल इज दैट 1000 रुपीज। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1000 आएगा। याद रहे, इस क्वेश्चन में जब रेट निकालने के बारे में बात करेगा तो पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, देन आफ्टर रेट को कैलकुलेट करते हैं। बाकी मार्केट में दुनिया भर के तरीके हैं, उनके चक्कर मत पड़ना। देख लो, कुछ नहीं, लाल कलर वाला सोल्यूशन है मेरे भाई। चले 12 नंबर कीजिए मुस्कुरा के। कैसे? मुस्कुराइए, क्योंकि हमें 12 नंबर क्वेश्चन करना है। सर जी आवाज बाद में आ रही है। प्यारे दोस्तों, आप लोग तेजी से कमेंट करके बताओ, क्या हमारी आवाज प्रॉपर वे में आ रही है कि नहीं आ रही है। युद्ध स्तर पे हमें कमेंट चाहिए सभी बच्चों का, युद्ध स्तर में कमेंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, सलमान ने 2000 रुपए शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया और 3000 रुपए आमिर को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उसी ब्याज दर पर दिए, और ब्याज के रूप में दोनों से कुल 390 रुपए पाता है। तो प्रति वर्ष सेम टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने कराया था। सिंपल सी बात है बच्चा, देखो मैं बताता हूं, थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर लूं, समझो। हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अब P इंटू RT परसेंट डायरेक्ट, 2000 रुपए 2 वर्ष R%, तो परसेंटेज 2000 का 2 जीरो खा गया, तो 2R गुणे 20, तो सीधे 40R हम इसको लिख देंगे। अरे बोलो हाँ। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएं तो उनके लिए ये स्टेप हम ऊपर लिख देते हैं। हाँ, कल को कोई बच्चा ये ना कहे सर वाई दिस कोलावरी, ठीक है, हम ये चीज डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज से 2 जीरो गए, 20 गुणा 2 40R, समझ गए ना। फिर देखो 3000 रुपए आमिर को 3 वर्षों के लिए, तो देखो परसेंटेज 2 जीरो गए तो 30 आया, 3 तो 30 त्रिका 90R लगा दो, पर नहीं बच्चा मानता नहीं है, इसलिए 3000 ऐसे लिखेंगे, 3 वर्ष R% के हिसाब से, समझ गए ना मेरे भाई। ये 2 जीरो खा जाएगा, समझ गए, 90R आ जाएगा, और ये 390 के बराबर। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। पहली लाइन ये है, वो तो समझाने के लिए लिखा गया है। 40 90 130R हो जाएगा, इज इक्वल टू 390, तो R इज इक्वल टू गाइस 3%। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3% आएगा, क्योंकि आंसर आ गया तो मुस्कुराना भी बनता है। 12 के बाद 13 नंबर लगाइए जल्दी से। यहां पर एक खतरनाक ट्रिक दी जाएगी 13 नंबर में। धन्यवाद रामेश कुमार जी। देखिए, अगर एडवांस मैथ स्पेशल बैच ले रखा है तो जीवन सुख में है। रेलवे, एसएससी सबके लिए वो खतरनाक कोर्स है और बहुत मेहनत से डिजाइन हुआ है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो खुश हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, धोनी द्वारा उधार ली गई 800 की राशि कौमा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 हो जाती है। तो 3 साल में 800 की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि। अब देखो, इस क्वेश्चन को हमें मतलब एक धैर्य पूर्वक रखना है तो आंसर जल्दी आ जाएगा। सर कैसे? समझो, धोनी द्वारा उधार ली गई राशि 800 थी और 3 वर्ष में 956 रुपए ब्याज मिला, पर हमसे कहता है कि ब्याज 4% बढ़ जाता है, तो 800 का 4% 3 साल का निकाल लो। कहने का मतलब ये कि 800 का 4% 3 साल मतलब 800 का 12% निकाल लो, 800 का 12% निकाल लो। अब 800 का 12% 12×96 होता है, तो 96 956 में जोड़ दोगे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। पहले कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आए, थोड़ा सा लिख के बताते हैं। प्रिंसिपल 800 है,
3 वर्ष के बाद अमाउंट 956 हो जाता है और रेट R% है। देखो कैलकुलेशन नहीं, हम लिख के इसलिए समझा रहे हैं, कल को कोई बच्चा, समझ रहे हो ना, ये ना कहे वाई दिस कोलावरी। प्रिंसिपल 800 ही है, सब कुछ वही है, 3 वर्ष है, रेट आर तो था ही था, साथ ही साथ कितना बढ़ गया, 4% एक्स्ट्रा, मतलब ये चीज एक्स्ट्रा हो गई। तो एक चीज समझो, अगर आर होता तो 956 तो मिलते ही मिलते, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। भाई रेट आर होता तो ये मिलते, एक्स्ट्रा वाला समझ लो। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12% निकाल लो 800 का, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 रुपए इसमें जोड़ दो, लास्ट में 6 लास्ट की यूनिट प्लेस में 2 आएगा। अब ऑप्शंस में नजर मारो, सभी के 2 है तो जोड़े लो भैया, 95 एक, समझ गए ना, समझ गए ना। तो 104, 105, 1052 इसका आंसर आएगा। देखिए हमें तरीका सीखना है, और जब तरीके हम सिखाते हैं तो मोहब्बत वाला। अब ये चीज हो गया, अगर हम ओरल सीखते तो हम क्या करते, 800 का 12%, 96, 956, 96, 1052 आंसर, मुद्दा खत्म। अरे अब तो ठोको लाइक, वरना किताब का सॉल्यूशन देखो, मेरी याद जरूर आएगी। 13 के बाद 14 नंबर। जितने लोग कानपुर वाले हो तो बताना जरा मुझे, कोई है कानपुर वाला हमारा? नीरज जी, एमजी गुप्ता जी, शिवम टैग, रमेश जी, जल्दी बताइए। छोटू पाल पढ़ेंगे मगर प्यार से। आई होप आप लोगों ने सपोर्ट में सेशन को शेयर कर दिया होगा, ऐसा माना जाता है। अच्छा महाराष्ट्र से हैं, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तब भी मगर प्यार से। देखो 7200 रुपए के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब बच्चा 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप ईमानदारी से करना, डायरेक्ट के चक्कर में कर सकते हैं, ईमानदारी, क्योंकि कोई दम नहीं है ना क्वेश्चन में। एक चीज याद रखना, हमने शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताया था कि जब महीने की बात हो तो 12 से भाग देंगे, डेज की बात है तो 365 से भाग देंगे, 9 महीने मतलब 9/12, 3/4, समझ रहे हो ना। पर इसको प्यार से कर देंगे। फर्जी क्वेश्चन है, 7200 रुपए, महीना कितना है 9, तो 9/12, रेट कितना है 50/3, तो 50/3, परसेंटेज मतलब 1/100। गाइस मोहब्बत से सॉल्व करो, मुस्कुरा के। सर कैसे? ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो गए, 36 से ये 2 बार में गया, इससे ये 100 बना, इसमें गुणा हो जाएगा। 900 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है ऑप्शन में। और जब ऐसी मासूम सी कैलकुलेशन हम करते हैं तो बच्चों को खुशी मिलती है। सर कैसे किया? समझदार हो। 14 के बाद 15 नंबर। दोस्तों धैर्य रखना, अच्छा शशांक वर्मा कानपुर से, बिल्कुल बहुत जल्दी कानपुर वालों बच्चों से मिलेंगे भी, ठीक है, इसलिए तो अब आ गया हूं मैं, अब पहला दिन है, धीरे धीरे करते हैं कानपुर वालों के लिए कुछ और। समझो मोहब्बत से। कहते हैं एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 होती है, 5 साल में इतना, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। गाइस यहां फर्जी वाला नहीं चल सकता। थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें पहले आप मूलधन निकालोगे, देन आफ्टर रेट निकालोगे। समझो 2 वर्ष में पैसा हो जाता है कितना, 1260 रुपए, 1260 रुपए, और 5 वर्ष में, साल वर्ष बात बराबर है, 1350 हो जाता है। पहले मुस्कुराओ और घटा के देखो कि 3 वर्ष का खेला क्या आ रहा है। तो देखा गया 3 वर्ष का खेला 90 रुपए आ रहा है। अरे बोलो हाँ, 3 वर्ष, अरे घटाओगे तो 90 ही आएगा। 3 वर्ष में 90, 1 वर्ष में 30, 2 साल पहले जाओ 60 रुपया कम, मतलब प्रिंसिपल हो गया 1200, प्रिंसिपल हो गया 1200। एक वर्ष का अगर ब्याज देखें
मतलब 1 वर्ष का देखे तो 30 रुपया ब्याज हुआ 1 वर्ष का, समझ रहे ना। बस इसी पे कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, और काहे को। तो ब्याज 30 है, हाँ ब्याज 30 है, मूलधन 1200, रेट भाई 100, क्योंकि समय तो 1, समझ गए ना। काटो 30 12 5/2, आर बराबर 2.5%। तो ये इसका एक तरीका होता है, इसे जितना पेन चलाओगे उतना आएगा। आई होप हमारी बातें सभी लोग समझ गए होंगे। गलत करे शिवम टेक चौबेपुर से, चौबेपुर कानपुर के पास है चौबेपुर, ये बात सत्य है। तो आई होप सभी को खुशी मिली। अरे बोलो हां। तो दोस्तों धैर्य रखना मोहब्बत से सिखाते हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसे हमने मोहब्बत से सीख लिया। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाओ, याद रहे। सेशन को शेयर करोगे तो जल्दी जल्दी क्लासेस होंगी और तेजी से हम पढ़ाते हैं। बाकी सभी जानते हैं कि हम युद्ध स्तर पे पढ़ाते हैं यूट्यूब में। 16 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। अब यह क्वेश्चन कैसे किया जाए सोचो। 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की जरूरत होगी। तो भैया रकम तो 100% होगी, ये भी तो बोलो बोलो टेल टेल। तो समझो मेरे भाई, एक महीने में 1500 रुपए कमाता है, एक महीने में कितना कमाता है 1200। तो एक साल में 15% वार्षिक है, तो 15% वार्षिक। एक सेकंड, रकम तो बड़ी लंबी दिख रही है ना मुझे। साधारण ब्याज पे 15%, इतना 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 ना, कुछ ना करो। देखो 15% ऐसे लिखो, एक महीने में 1200 रुपए मिलते हैं, एक साल के लिए 12 का गुणा कर दो, मतलब 15% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 144,000। मूलधन हमेशा होता है 100%। कितना होता है 100%, मतलब प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, खेलेंगे भाई। 3 से काट दो, 3 से ये 5 बार में गया, 3 से ये जाता है कितनी बार में 4800 हो जाएगा। इसमें 20 का गुणा करोगे तो ये 100% हो जाएगा। 48 में 20 का गुणा करोगे 96, 96,000 इज द राइट आंसर। तो 96,000 रकम की हमें आवश्यकता होगी, यही सत्य है और इसको जानो। अब कुछ बच्चे इस तरीके से परेशान हो गए होंगे, नहीं, ये तरीका है क्योंकि 15% वार्षिक दर से प्रति माह एक महीना 1/12 होता है। मान लो आप परेशान हो रहे हो तो आप इस फॉर्मूले का सहारा लो। 1200 रुपए कब एक महीने में कमा रहा है, तो 1200 रुपए प्रिंसिपल मालूम नहीं, एक महीना है तो 1/12 और 15% के हिसाब से तो 15/100। बस बच्चा यही करना है और कुछ नहीं, यहीं से भी प्रिंसिपल आ जाएगा। काटो पीटो, सर क्या करो, काट लो, काटो। ये 5 बार में गया, ये 4 बार में गया, 5 से ये 20 बार में गया, ये 80 हो गया। गुणा कर लो, 1200 12 96 लो। तो वो बात बराबर है, हमने ऐसे लिखा, आपको ऐसे सिखा दिया। 9600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई कह रहे इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, फर्जी क्वेश्चन था, मोहब्बत से बताया। 16 के बाद 17 लगाओ और मुस्कुराकर। किरण बुक भी डेली होगी, ठीक है। पवन शर्मा जी नमस्कार, ठीक है। बबलू जी वनडे एक्सप्रेस मेरे भाई, सब कुछ होगा। बस अब देखिए, एक्चुअल में सबको अभी एक वीडियो बनाया था हमने, उसमें बता दिया था क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी,
ठीक है, सब बता दिया। अब होंगी डेली क्लासेस होंगी बच्चा, आज से फिर से चालू है, ठीक है, बस 1-2 दिन का और समय दे दो हमको। दिन में 3 क्लासेस, टाइमिंग फिक्स होगी। अब हमें लाइट एड की कोई टेंशन नहीं है, जाएगी सिर्फ 10 सेकंड डिस्टर्ब होगा, उसके बाद नेट कनेक्ट हो जाएगा, तुरंत क्लास चालू हो जाएगी। बस अब पढ़ाना ही है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 को लगाएंगे मोहब्बत से। कहता है हमसे, क्या 3 साल के लिए 1500 की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? अब इसे आप फर्जी क्वेश्चन घोषित कर लो या कैलकुलेट कर लो, सिंपल सा है। 3600 रुपया ब्याज में मिल रहा है, पैसा कितना लगाया? 15,000 लगाया, टाइम कितना? 3, रेट R%, खत्म बात। अब परसेंटेज का करत है, 2 जीरो खात है, निपटा दो, बाकी काट लो मेरे भाई, ज्यादा इसमें गुणा कर लो। ये कितना हो गया? 45। मत करो भाई, 0 से 0 काट लो, 360/45 कर लो, कटे जाएगा। 45 दूना 90, 90 चौका ये, तो R बराबर 8%। 8% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे। 17 के बाद 18, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपको धैर्य रखना है। पानी रखना भूल गया, चलो। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऐसा माना जाता है। सभी लोग युद्ध स्तर पे बताइए। शिवम टेक, राहुल, शशांक, गोरेलाल जी, संदीप जी, दिनेश जी। चले तो 18 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ सभी लोग। कहता है 10,400 रुपए की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भाग में दिया गया कि एक भाग 10% के दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% के दर से 6 सालों के लिए अर्जित होने वाले ब्याज के बराबर है। तो दोनों की रकम क्या है? दोनों की रकम क्या है? ठीक है, सोचो, विचार करो, आंसर बताओ। 10,400 रुपए की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में दिया गया कि एक भाग का 10% दर 5 साल के लिए। देखो, इसके लिए हमारा तरीका आप अपना लो, बहुत इजी है। कोई कैलकुलेशन अगर इतू सी भी कैलकुलेशन लगे, प्रकाश सर जिम्मेदार है। पर देखो, हम x और y से करके दिखाएंगे, वो भी मोहब्बत से। 10,400 रुपए, एक को x दिया, एक को y दिया, तो एक चीज समझ में आ गया कि दोनों का योग ये होगा। थोड़ा सा मेरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है, उसको बार बार कैंसिल करना पड़ता है मुझे, ठीक है। 10,400 रुपए की राशि इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में दिया कि एक भाग का 10% 5 साल, तो x का 10% 5 साल तो 50%। सीधी सी बात, जो साधारण ब्याज है वही y का 9% 6 वर्ष, तो नचो को 54। बस खेल लो मेरे भाई, कुछ कट कुट तो रहा नहीं होगा, नहीं कट रहा, कुछ दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो x/y, ना काटो मेरे भाई। अरे परसेंटेज 54/50। एक क्यों प्रकाश सर ने काटा? क्योंकि 104 मुझे नजर भी आ रहा है, इसलिए नहीं काटा। इन दोनों का योग कितना है? 104, समझ गए ना, बराबर, तो ये 5400 हो गया। अरे समझ गए ना, 2 जीरो 100 का गुणा हो रहा है, हो गया, मुद्दा खत्म। 5000, 5400 और 5000 लाल कलर से लिखा, वही आंसर। अब बच्चा क्या सोचता है कि बहुत हवा करेंगे, नहीं, हम तो मोहब्बत वाले टीचर है। फिर समझो, 10,400 रुपए की राशि को इस तरह कर्ज में दिया गया, एक भाग का 10%, दूसरे भाग का 9%, पहले में 5 साल, दूसरे में 6, तो सीधे R इंटू टी कर देता हूं, रेट इंटू टाइम। तो x का रेट इंटू टाइम 50% हो गया, y का रेट इंटू टाइम 54%, दोनों बराबर, तो x/y कर दिया, x के सामने 54, y के सामने 50, 54/50। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। दोनों का योग किया 104 बराबर 104, मतलब समझ गए, 10,400, 100 का गुणा, इतने उतने समझ गए।
19 नंबर क्वेश्चन लगाइए मोहब्बत से, सभी लोग युद्ध स्तर पे आंसर दीजिए। गौतम जी, ठीक है, रामानंद चौहान जी, दिनेश जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हर एक चीज को मोहब्बत से सीखेंगे। बिल्कुल, लल्लन कुमार शाह जी मोहब्बत से। 19 नंबर क्वेश्चन लगाइए धैर्य पूर्वक। कहता है हरिन इज 6.25%। देखो 6.25% का मतलब 1/16 होता है। अरे एक बार बोलो हाँ। फिर हमसे कह रहा है 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि, ये 73 दिन ही होगा। सर कैसे तिल्ली बता दिया? होता है बच्चा, क्योंकि जब दिन वाला काउंट होता है ज्यादातर 73 ही होता है। दिन वाले में सर समझो कैसे, 4 फरवरी 2015 साधारण वर्ष है, फरवरी 28 की, तो या तो 4 को काउंट करो या 4 को काउंट नहीं करेंगे तो 18 को काउंट कर लेंगे। भाई एक को तो काउंट आगे पीछे करना पड़ता है। तो फरवरी 28 की 4 को हटा दो, 24 दिन हो गए फरवरी में, समझ गए ना मेरे भाई। 28 की फरवरी के बाद आता है क्या, मार्च, जो कि आप जानते हो 31 का, क्योंकि क्लोजिंग होता है 31 मार्च। फिर 18 दिन और जोड़ दो, बाकी अपने बताया 73 ही होगा, जोड़ लेना, 3 2 5 1 6, 73 ही आएगा। 73 डेज। शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताए थे कि 73 दिन, तो जब 73 होता है तो 1/5, 73/365। क्यों? क्योंकि जो ये टाइम नाम की चीज होती है वो ईयरली बेसिस पे होती है। सब शुरुआत में लिखवा दिया है, तो 73/365 आप मुस्कुरा के लिख दीजिए, और इसका अर्थ 1/5। अगर एक्सपर्ट हो तो ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1/5 को ही ध्यान देना है। वो एक्सपर्ट चॉइस होता है बच्चा, वो प्रैक्टिस पे ही काम आता है, समझे। जैसे 6.25% डायरेक्ट कैलकुलेट, 1/16, 1/16 क्या नाम है भोला, बोलो आंसर क्या है। तो देखो तरीका, 25,000 रुपए है, 6.25% पूरा का पूरा ये है। डायरेक्ट कैलकुलेट 1/16 टाइम आपके सामने है 1/5। बस इसको जिसने काट लिया उसका आंसर आ गया। सर कैसे काटोगे? तो 16 एक जीरो काट दो भैया, 16 एक जीरो कट गया, तो 2500 अपॉन कितना 8 आया। देखो या तो इसको देखकर सॉल्यूशन, तो मतलब ऑप्शंस देखकर खेल जाओ। कैसे? 8 चौका 32, 320 नहीं, मतलब 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24। तो ऑप्शन देखो 3 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है 312.5, मुद्दा खत्म। अब 2G हो तो बात ही अलग है। और क्या सोचे भाई, कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है। अब ऑप्शंस काहे के लिए दिए गए, का हमें पूरा भाग देने के लिए दिए गए? खुद ही सोचो, विचार कीजिए हमारी बातों पे। 19 के बाद 20 नंबर, हाँ लगभग नियरेस्ट। ग्रुप डी के लिए हम चालू कर देंगे बच्चा, वो ग्रुप डी के लिए किताब चालू कर देंगे। घटना चक्र की आधे पढ़ा रखे थे हमने, आधे और पढ़ा देंगे ग्रुप डी। बस चालू कर देंगे घटना चक्र भी, ठीक है। 1-1 घंटे का टाइम अभी डिसाइड करते हैं, आज बनाते हैं शेड्यूल, 1-1 घंटे क्लासेस चालू कर देंगे। कोई बच्चा नाराज ना हो, बस पढ़ता रहे। 20 नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन मतलब एक खतरनाक क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है, और इसको जितना मोहब्बत से समझेंगे उतना आएगा। तो सभी लोग कह रहा है 10% साधारण ब्याज दे रहे बैंक में स्टेला को हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती कि 3 वर्ष बाद उसे इतना रुपए मिले। सोचो कि कैसे हम करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन।
विचार कीजिए। 10% साधारण ब्याज के दे रहे बैंक में स्टेला को हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वे चाहती कि 3 वर्ष बाद उसे 3324 रुपए मिले? यह साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, नहीं समझे? जैसे देखो, एक ईएमआई होती है, मतलब एक रैकरिंग अकाउंट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है। रैकरिंग में क्या होता है, एक फिक्स पैसा, आज हमने 1000 जमा कर दिए, अगले महीने भी 1000 जमा कर दिए, अगले महीने भी 1000 जमा कर दिए, इस टाइप से जमा होते हैं, एक पूंजी मिलती है हमको, रैकरिंग, ठीक है। और ये भी एक तरीके से ऐसा है कि हम इतना इतना अमाउंट जमा करें, हर महीने कितनी राशि जमा करें, मतलब एक फिक्स पैसा जमा कर रही है कि ओवरऑल उसे 3324 रुपए मिले। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। इसलिए यह क्वेश्चन एक खतरनाक क्वेश्चन हो गया। सोचो, विचार करो, बस की बात नहीं आपके इसमें विचार करना, ठीक है, क्योंकि यह खतरनाक क्वेश्चन है। देखो, हाँ, आपको लग रहा होगा टीचर फर्जी, मतलब कह रहा हो हम नहीं, ऐसे नहीं बच्चों को, सर आप ऐसे कैसे बोल दिए हमारा में विचार। हम जब कह रहे हैं ना, एक लाइन इसकी सीखनी पड़ती है, टफ क्वेश्चन है, तो 5 स्टार लगाइए और इसको सीखो। देखो, मैं आपको बता दूं, पहले कहानी समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, 2-3 सेम टाइप के हैं तो मजा आएगा। समझो, ऐसा है कि हम जो पैसा जमा कर रहे हैं वो मंथली जमा कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे। मंथली, आज जो पैसा जमा किया अगले महीने भी उतना ही जमा करेंगे, फिर उतना ही जमा करेंगे, ऐसा हम 36 बार करेंगे। सर 36 बार क्यों करोगे? सीधी सी बात है, 3 वर्ष शब्द यूज किया गया, 3 वर्ष में 36 महीने होते हैं। अब एक चीज समझो, आज जो हमने पैसा जमा किया, आज हमने मान लो x पैसा जमा किया, तो ये 36 महीने तक ब्याज देगा। अगले महीने जमा करेंगे तो वो 35 महीने तक ब्याज देगा, फिर अगले महीने तक जमा करेंगे तो वो पैसा हमें ब्याज देगा कितने महीने तक? 34 महीने तक। फिर जमा करेंगे, समझ गए, तो वो पैसा हमें ब्याज देगा 33 महीने तक। ऐसे ब्याज जाएगा। अभी मेरी बात को समझना, क्वेश्चन में 2 लाइन में कर दूंगा और 2 लाइन में आ जाएगा, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझा रहे। देखो, 36 मान लो किस्तें जमा करनी है, टोटल 3324 रुपए जाना है। आज जो पैसा हम दे रहे हैं वो 36 महीने तक ही तो ब्याज को कैलकुलेट कर रहा है। कल अगले महीने जाएंगे तो वो उसको 35 महीने। अब ये बताओ, 3 वर्ष तक है, अब 35 महीने बाद 1 महीने में जो हमने एक्स जमा किया, तो ब्याज क्या जो पहले स्टार्टिंग में जमा किया था और जो अंत में बराबर होगा? नहीं होता है। आप समझो गेम को, यहां गेम है, एक लाइन का गेम है, जिसने समझ लिया वो बादशाह, बाकी तो सब जय हिंद जय भारत। देखो, टोटल पैसा 3324। आज प्रकाश सर ने x रुपए जमा किए, तो x तो मूलधन हो गया, और इस x का 36 महीने तक, कितने महीने तक? 36, तो महीने तो 12 से भाग, क्योंकि 3 वर्ष तक 36/12 रेट दिया गया होगा तो दो मेरे भाई, हाँ, रेट दिया गया है, 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। बोलो हाँ। फिर अगले महीने जमा करने गए तो फिर से x रुपए जमा कर रहे हैं, तो उस x का ब्याज जो मिल रहा होगा वो 35 महीने तक मिल रहा होगा। महीना तो 12, 10%, 10/100, और कब तक? जब तक, क्योंकि महीने खत्म भी तो करने एक, तो अंत में x + x 1/12 10/100। अब इसकी कैलकुलेशन को समझो, पूरी लाइन लिख गई, यही एक लाइन है, बाकी कैलकुलेशन समझो। ये जो x और ये x, ये कितनी बार आएंगे? तो बच्चा जानता है ये 36 बार आएंगे, क्योंकि 36 बराबर पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये 36x ऐसे कर लो। अब इसका खेला को समझना, यही खेल है, बाकी कुछ नहीं है। 12, 100, x 10 सबसे कॉमन ले लो, तो x, अब ये 0 0 काट दो, 120 सभी से ये कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 36, 35। कुछ बच्चों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, सर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो 2G लोग होंगे जो फर्जी सिखा देंगे। और हमने शुरुआत में ये क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने इसके लॉजिक बताए थे, 2 बार बताए थे,
ठीक है, यहां पैसा बताना है। अब ये आप जानते हो इसका योग का फॉर्मूला होता है n/2 n+1, n जो कि 36 है, 36/2 जो कि 18 हो जाएगा, n+1 जो कि 37 हो जाएगा। अब 18 गुणे 37 कर लो या 37 गुणे 18 कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। हाँ, कैलकुलेशन करना है ना मुझे, करेंगे। 3324 अब करना पड़ता है, 36x ऐसे। अभी कैलकुलेशन में भी हमें दिमाग लगाते हैं क्योंकि हमसे उतनी कैलकुलेशन ज्यादा करते नहीं है, x क्योंकि हमारा दिमाग चलेगा। 120 18 गुणे 37। अब देखो, क्योंकि हमें 37 गुणे 18 18 गुणे 37 करने में भी कष्ट है, भाग दे दो। 6 से ये 3 बार में गया, 6 से 20 बार में गया। 37 गुणा 3 111 होता है, 20 का गुणा यहां कर दो तो ये 120 का कर रहे हो 72, 720 हो जाएगा। तो 720x ये हो गया, 111x दिख रहा है ना, हाँ, अपॉन 20। जोड़ लो मेरे भाई, ये भी जोड़ने में आसान होगा। 8 2 1 3, देखिए करना तो पड़ेगा। और नीचे 20, 831 से ये जाएगा कितनी बार, 4 बार। 20 चौका 80, 80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 80 आएगा। ये बात सभी लोग धैर्य पूर्वक याद रखना। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट का है और ये कभी कभी आता है। देखिए ट्रिक वाला हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, संजय जी धन्यवाद। ठीक है, ट्रिक वाला तरीका हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, जो बच्चे ट्रिक चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करोगे तो प्रॉपर सही निकलेगा। और वरना आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट वाला, फिर उसमें इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक बन गई तो फिर परेशान हो जाओगे। ये तरीका आसान है, अभी लग रहा है, जाकर देखना। जब क्वेश्चन नंबर 2 को देखना, मेरे कहने पर 2 को देखना, तब खुशी मिलेगी। वो तो आपके लिए इतना प्यार से लिखा है, वरना तो हम डायरेक्ट लाइन लिख देते। फिर से समझो, समझ चुके हो, अभी फिर से आएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसकी गरिमा को समझो। और मेन लाइन थी ऊपर वाली जो कि हमने समझा दी थी, बाकी कैलकुलेशन है गाइस। 80 इज द राइट आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से है। अब कितने वर्ष है, 5 वर्ष है। कितने वर्ष है, 5 वर्ष है। मोहब्बत से समझना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी है। इस बार टोटल अमाउंट पूछा गया है, तरीका देखना सेम चीज। और ऐसा नहीं है, देखिए कभी कभार पेपर में टफ क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का आता है और करना पड़ता है। तरीके बहुत होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब आंसर रटवाना एक कला है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू में सिखा दे, उससे कोई फायदा नहीं है। रवि बैंक में हर महीने 40 रुपए जमा करता है 8% ब्याज पर 5 वर्षों के लिए। महीने का क्वेश्चन आ गया तो कह रहा राशि कितना है, कितना राशि, तो ये फर्जी नहीं चलेगा। देखो पहले 40 रुपए, देखना एक ही लाइन है वो, उसके बाद तो पूरी वही कैलकुलेशन तेजी से करना। 40 रुपए, फिर 40 रुपए पे ब्याज मिलेगा। यहां कितने वर्ष बोल दिया है, तो यहां 5 वर्ष मतलब 60 महीने। तो 60 महीने तो 60/12 महीने। और रेट कितना बोल दिया गया, कहां गया, 8। अब देखना कैलकुलेशन, ये चीज हो गई। फिर बच्चा काम यही करना है, यही करना है कि 40 ऐसे, फिर 40, एक महीना कम हुआ 59, वही चीज लिखना होगा। अभी दिखा देंगे आपको। 12/100 कब तक, जब तक 1 ना हो जाए, समझे नहीं। 40 1 गुणा 8/12/100, क्योंकि हमें मालूम है ये चीज। अब जब ये चीज लिख लिया तो ये जो 40 नाम की चीज है ये 60 बार आ जाएगी। सर कैसे, क्योंकि 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो 40 60 6 24 2400 रुपया ये हो जाएगा। उसके बाद देखो ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज सब में कॉमन होगी, सब में। इसके बाद जितने भी आएंगे सब में कॉमन होगी। तो यही खेला खेल लो, अगर खेलना है तो खेल लो, वरना चलो लिख लो, ऐसे लिख लो 40 गुणे 8 12। हाँ, अब ये चीज होगी 60, 59 होगी बच्चा, ऐसे जाएगा 1 तक।
उसके बाद आपको फॉर्मूला मालूम है कि n/2 n+1, ठीक है। हाँ मेरे भाई, हाँ 2400 ऐसे लिखा। देखो कैलकुलेशन होती है तो करना पड़ता है, मजाक कितना भी करा लो कोई फायदा नहीं। यहां 60, 61 और रखोगे तो नीचे आएगा कितना, 2। तो क्या अप्रोक्स में आ रहा है क्या, कट्टा पिट्टा में नहीं आ रहा? चलो कट्टा पिट्टा करते हैं। देखो बच्चा 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। 6 से ये 2 बार, 2 2 ये 4 बार, ठीक है। 8 अड़छंग 48 और ये 2400, तो 2888। हाँ फिर ये आएगा 2888 आंसर। आप खुद अपने दिल पे हाथ रखना, ये लाइन है मेरे भाई, ये लाइन वो माइंड में चलती है, ठीक है। टीचर क्या करेगा, एक शॉर्टकट में लिखवा देगा बच्चा इसका गुणा इसका, वो बात बराबर है। एक लाइन लिखना सीखो क्योंकि बदल रहा है हर बार क्वेश्चन। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, जब अलग अलग वैल्यू आएगा वहां आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था बच्चा, आई होप सभी को समझ में आ गया है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये यूपीएसआई पढ़ा रहे हैं बच्चों, जो कि मोहब्बत से बता रहे हैं। बिल्कुल सभी सीख गए होंगे, हम जानते हैं बच्चों को। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन को लगाइए, वो भी प्यार से। सभी लोग 22 नंबर वाले क्वेश्चन को लगाइए। कैलकुलेशन नहीं है इसमें, इसलिए मोहब्बत से समझना। दोस्तों सपोर्ट में शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। कल से टाइम टेबल आ जाएगा अपना और धड़ाधड़ क्लासेस चलेंगी। कहता है 1200 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेश किया गया। 12,000 की राशि को 2 भागों में निवेश किया गया। पहले भाग का 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, दूसरे भाग का 15% साधारण ब्याज पर। यदि दोनों के बीच इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में 2000 रुपए का अंतर है तो 20% साधारण ब्याज में कितनी राशि का निवेश किया गया। खेला हो गया। तो हम खेला को डरते नहीं, हम बड़ा सिंपल XY से ले लेंगे तो भी सॉल्व कर देंगे। 12,000 है, XY 2 रकम हो गया जो कि 12,000 के बराबर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। पहले भाग का 20%, दूसरे भाग के 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर। यदि दोनों वर्षों के बीच इन दोनों भागों से ब्याज में 2000 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2000 का। 2 वर्ष। एक चीज समझो, 1 वर्ष में 20%, 2 वर्ष में 40%, तो x का 40% माइनस y का 15 दूनी 30%। जो अंतर है वैल्यू है वो 2000। हमसे जो पूछ रहा है वो पहला बोला बोल रहा है 20% साधारण ब्याज। तो बस अब कैलकुलेशन करनी है, देखो कैसे करते हैं। शॉर्टकट भी है मेरे पास, चलो शॉर्टकट भी बताएंगे। परसेंटेज यहां से अगर हटाएंगे तो 2 जीरो यहां लग जाएगा। बोलो हाँ। तो ये परसेंटेज यहां से हटा देते हैं हम, तो 2 जीरो यहां बढ़ा दो, साथ ही साथ एक एक जीरो ही काट दो। ठीक है। अब देखा जाए y के साथ 3y है तो 3 का गुणा कर दो, और 3 का जब गुणा कर दिया उसके बाद जोड़ दो। जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये 4 3 7 7x हो जाएगा, ये 36,000 हो जाएगा और 20,000। तो पॉइंट में आ रहा है क्या? 12 त्यां 36, 36 और 20,000 56,000 आएगा। तो x बराबर आ जाएगा 8,000। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8,000। शॉर्टकट देख लो भाई, 20 दूना 40% पहले का और 15 दूनी 30% दूसरे का। 40 30 तो 30% ये है तो इसको भी लिख लो,
30% और 10% एक्स्ट्रा, 10% क्या एक्स्ट्रा, और ये भी 30%। तो दोनों का अंतर ही जो आ रहा है, जो दोनों का अंतर ही आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। तो यही 10% बराबर किसके, 2000 के, क्योंकि अंतर ही है। ये 2000 है, ये 2000, बाकी 40% करना है, तो ये वैल्यू हो गई 8000। सर क्यों, 10% बराबर 2000, तो 40% 8000, ये 6000। पैसा कितना है, नहीं ये वाला तो क्या, ये वाला ज्यादा है ना इधर वाले में, तो ये वाला 8000 हो जाएगा। तो इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, तो ये वाला तरीका, अच्छा इधर दिखा नहीं, एक सेकंड पहले समझो। ये वाला तरीका बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, फिर भी हम बताएंगे। इधर पहले पार्ट में 40%, दूसरे पार्ट में 30%, पहले समझो। 20% एक साल का, 2 साल का 40%, 15% एक वर्ष का, 2 वर्ष का 30%, तो 40% 30%, तो 33% तो दोनों में सेम हो जाएंगे। 10% एक्स्ट्रा, इसी 10% एक्स्ट्रा के कारण 2000 रुपए का खेला हो गया, 2000 का खेला हो गया। तो इस समुदाय का ये चल रहा है, तो सीधी सी बात है 10% जब 2000 तो 40% 8000, मुद्दा खत्म। तो ये कम लोगों को समझ में आता है, तो आपके लिए बेटर यही है, इसको सीखिए। 22 के बाद 23 नंबर लगाइए मोहब्बत से। बिल्कुल मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ऐसा माना जाता है। सभी लोग युद्ध स्तर पे कमेंट करें और 23 नंबर क्वेश्चन को मोहब्बत से लगाएं। सभी लोग 23 नंबर क्वेश्चन को मोहब्बत से लगाएं। क्या कहता है समझो इस क्वेश्चन को। कहता है एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 का अंतर है, तो राशि क्या होगा। अब ये तो खेला हो गया, ये तो खेला हो गया कि राशि क्या है। सिंपल सी बात है, आपको चीजें समझनी होंगी। एक निश्चित राशि को 10% की दर से 4 वर्षों में तो 40% होता है, 10% 4 वर्षों में तो 40% होता है। अरे बोलो हाँ। और 4 वर्ष के अंत में और 2 वर्ष के अंत में ब्याज का अंतर, तो 4 गुणा 10 40, 2 वर्ष 2 गुणा 10 तो 20, अंतर 400, मुद्दा खत्म। 20% बराबर हो गया कितना बच्चा, 400। तो 100% क्या होता है, यू नो गाइस, क्योंकि प्रिंसिपल होता है, गुणा कर लो। 500 का 20, 2000 आंसर। ठोको लाइक। एक बार फिर से बताएगा ये मासूम सा टीचर यानी मैं। एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। तो 10 चौका 40% समझ गए। फिर हमसे कहता है अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में अंतर 400, तो 2 वर्ष में तो 20% होगा, 4 वर्ष में 40% होगा, दोनों का अंतर 400 है। तो 20% बराबर 400, तो 100% बराबर 2000। ठोको लाए। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन को लगाइए मोहब्बत से। बिल्कुल रेलवे की घटना चक्र करवा दीजिए। हमने सोच लिया है कि ऑलमोस्ट एडवांस तो घटना चक्र का हमने कंप्लीट करा दिया था। अर्थमेटिक पे भी फोकस अगर हम कर देंगे तो बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल करा दिया जाएगा। सोच लिया है मैंने। अर्जुन 8000 मूल का एक मोबाइल खरीदता है। वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 का भुगतान करता है। बाकी भुगतान 18 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई राशि क्या है। एक चीज समझो, अर्जुन जिसे 8000 रुपए मोबाइल में खरीदने गए, पहले समझो हम 8000 का मोबाइल खरीदने गए और वहां पर अग्रिम मतलब डाउन पेमेंट हमने 3500 कर दी, तो ब्याज किस पे लेगा,
4500 पे लेगा, सीधी सी बात है। और 18 महीने बाद उसे 8% दर से ब्याज चुकाना है, कितना ब्याज होगा यही पूछा गया। ये कितने का मोबाइल पड़ा, समझो मेरे भाई। मोबाइल था 8000 का, हम गए भैया मोबाइल दे दो, कहते तो दे दो भैया, कुछ तो पैसे दो, तो 3500 दिए, 4500 को भैया 18 महीने बाद देंगे। तो ब्याज किस पे लेगा, वो 4500 पे लेगा। 18 महीने 18/12, क्योंकि महीना शब्द यूज कर लिया। रेट 8%, तो 8/100, पहले तो इसको कैलकुलेट कर लो, फिर देखते हैं मोबाइल कितने का पड़ा। 2020, 4 से जानते हो कट गया, 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 6 बार, 6 दूनी 12, 45 बरैया कुछ ना कुछ होता ही होगा, 450, 90, 540, अरे 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 चौक 48, हाँ 48 और 6, 540 रुपए ये ब्याज में गया। तो मोबाइल था कितने का, शुरुआत में 8000 का था ना, 8540 ब्याज दे दिया, ठीक है। तो 8540 रुपए का वो मोबाइल हमें पड़ गया, बोलो हाँ। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन लगाइए मुस्कुरा के। सभी लोग युद्ध स्तर पे 25 नंबर क्वेश्चन को लगाइए, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, आज के सेशन में 25 तक ही रखेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि मुझे एसी में रहने की आदत नहीं है और ठंड से समझ रहे हो ना दिक्कत हो रही है हमको, ठीक है। तो रहेंगे, धीरे धीरे करके चीजों को सीखेंगे। तो ये अंतिम रहेगा क्वेश्चन। ठंड ज्यादा लग रही है पैर में, इसलिए प्यास भी लग रही। यदि 750 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल में 1000 की राशि हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 10 साल में कितना हो जाएगी। अब आप खुद सोचो कि कैसे करें। 750 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल पे इतना हो जाती है, सीधी सी बात है, 250 रुपया ब्याज मिला 5 साल में, तो 10 साल में कितना मिलेगा, तो 500 रुपया। सर कैसे, देखो मूलधन 750 रुपए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 750, 5 वर्ष बाद वो जो अमाउंट हो जा रहा है वो हो जा रहा है 1000 रुपए। तो जब 1000 रुपए हो जा रहा है तो यहां ब्याज कितना मिला, 250 रुपए मिला। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। अगर फिर से 5 वर्ष कर, क्योंकि हमेशा मूलधन पे मिलता है, फिर से 250 रुपए मिलेगा। 10 वर्ष अगर बोल रहा है तो सीधी सी बात है 1250 रुपए हो गया। ओरल आंसर आता है, फिर भी मोहब्बत से सिखाता हुआ ये मासूम सा टीचर यानी मैं, बोलो